महाराज श्री एक हमारे मित्र हैं सत्येंद्र तिवारी जी, रीवा के हैं ये। इनका एक प्रश्न है कि मन को शांत और स्थिर कैसे रखा जा सकता है, विशेषकर जब चारों तरफ अशांति हो। जी। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बद्धम तो विषयासक्तम मुक्तम निर्विषय मन। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में यह श्लोक आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मन हमारा कई विषयों में बंधा होता है, कई परतों में बंधा होता है। तो जब हम कई बार कई विषयों में बंधे रहते हैं तो मन हमारा स्वतंत्र नहीं हो पाता है। कई परतों में बंधे होने के कारण हमारा विषयासक्त मन हो जाता है। तो जब हमारा मन संसार के कई विभिन्न विषय पदार्थों में लग जाएगा, बंध जाएगा। और बताया जाता है कि यही मन यदि परमात्मा के पादार बिंद में स्थिर हो जाए तो यही मन स्वतंत्र हो जाता है। तो संसार के विषयों पर परिधि में आने पर यह बंधता है और परमात्मा की सन्निधि में यह स्वतंत्र हो जाता है। इससे यह तात्पर्य है कि हमारी मन की गति विषयों से ना जुड़े, परमात्मा के पादार बिंद से जुड़े। अब रही बात द्वंद्व की। देखिए, द्वंद्वातीतो विमत्सरः गीता में आया है। मतलब जब तक द्वंद्व समाप्त नहीं होगा तब तक आप सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। शांति उसी को मिलती है जिसके दिल दिमाग में अंतःकरण में द्वंद्व नहीं है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडिता। गीतम भगवान ने कई बार ये कहा। मतलब शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति की यदि प्राप्ति करना है तो आपको द्वंद्व समाप्त करना होगा। और जब तक द्वंद्व चलेगा माय डियर, तब तक मन स्थिर नहीं होगा। और मन को स्थिर करने के और भी है। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेद्धिया। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंध में आप जाकर के आप जब करेंगे, मन को साधने की सबसे बड़ी बात हमारे सुखद स्वामी परीक्षित जी को बताते हैं कि ये मन चंचल है, ये चलायमान। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिवसुदुष्करम्। जैसे हवा को पकड़ना कठिन है, ऐसे मन को साधना कठिन है। अब उस चलायमान चित्त की गति को, चलायमान मन की गति को कैसे स्थिर किया जाए, उसके लिए हमारे ऋषियों ने अनुसंधान किया। सुखद स्वामी निवेदन करते हैं कि जितासनो, आसन को जीतो। क्योंकि जब आपका घुटने में दर्द होगा, ध्यान नहीं लगेगा। कोई भी कार्य आप स्थिर चित्त से, दत्त चित्त होकर के कोई कार्य नहीं कर सकेंगे। तो आसन को जीतो। आसन के बाद जित श्वासो, श्वास को जीतो। जित संगो, अच्छा संग जीतो। अच्छे लोगों का संग करो, सज्जन लोगों का संग करो। मतलब विद्वानों का, संतों का, महापुरुषों का संग करो। तो संग को जीतो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया, और इंद्रियों को जीतो। चलायमान विषयों पर हमारी ये चित्त बार बार जाती है। रसगुल्ला खाने का मन करता है, आके सिनेमा देखने को करता है, पैर इधर उधर घूमने का करता है। तो चलायमान चित्त वृत्ति, ये जो इंद्रियां हैं, ये अपने अपने विषयों पर विषय करने के लिए जाना चाहती हैं। उन पर आप नियंत्रण करो। जब आप नियंत्रण कर लोगे तो चित्त की चलायमान वृत्ति पर स्थिरता होगी। तो हम चार सीधे साधे, आसन, श्वास मतलब प्राणायाम, श्वास मतलब जितासनो जित श्वासो, श्वास को जीतो, संग को जीतो, और चौथा है आप इंद्रियों को जीतो। जब चार चीजें आपकी स्थिर हो जाएंगी इनका अनुसंधान करने पर, तो इतना जो बड़ा लंबा इमाम है, क्योंकि 100 की रफ्तार में जब गाड़ी चलती है और एकदम से ब्रेक मारोगे तो पलट जाएगी, क्योंकि 100 की स्पीड में उसको धीरे 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 कंट्रोल में लाओ। 100, 80, 60, 40, 20, 10, 5 तब जाकर गाड़ी रुके। ऐसा होना चाहिए सिस्टम है। तो ये ब्रेक लगाने के सिस्टम है। ये चलायमान चित्त वेगमान मन की गति को ऋषियों ने कैसे ब्रेक लगा के रोका है। प्राण जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया। जब मन आपका स्थिर हो गया तब क्या करोगे? बोले स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेद्धिया।
जब आपका मन, चित्त, वृत्ति, मन आपका स्थिर हो गया, उसी मन को ले जाके आप परमात्मा में स्थापित कर दो। तो चलायमान चित्त की वृत्ति को रोकने का सबसे बड़ा उपाय है, इन 4 चीजों को जो जीत लिया, तो चित्त की चलायमान वृत्ति और जो भटकने वाला मन है वो स्थिर हो जाएगा। और प्रायः सबका चित्त वृत्ति भटकता है, इन 4 चीजों को साधना आवश्यक है, तब जाकर के मन स्थिर हो जाएगा।